डिमांड जोन एरिया विथ ह्यूज बाइंग ऑर्डर्स फ्रॉम वेयर द प्राइस रैली टूवर्ड्स द अपसाइड, यानी वो एरिया या जोन जहाँ पे हैवी बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ पे प्राइस टैप करके अपवर्ड रैली कर जाती है। एंड सप्लाई जोन एरिया विथ ह्यूज सेल ऑर्डर्स फ्रॉम वेयर द प्राइस रैली टूवर्ड्स द डाउन साइड, यानी वो जोन या वो एरिया जहाँ पे प्राइस टैप करती है और नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे हैवी सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो अब हम पहले एक इसकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क किया जाता है। यहाँ पे एक रफली हाइपोथेटिकल एग्जांपल ड्रॉ की है मैंने सप्लाई जोन और डिमांड जोन की। किस तरह से जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे टैप हुई, इसके बाद प्राइस वापस से नीचे आई। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई जोन था, यानी इस वाली ये वाली लाइन है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है, यानी यहाँ पे हैवी सेल ऑर्डर्स हैं हमारे पास। और इस एरिया में जहाँ पे प्राइस वापस से टैप की और प्राइस अपवर्ड रैली करी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पे ये डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन किसको कह रहे होते हैं? स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बेसिकली हम उस एरिया को कह रहे होते हैं जहाँ पे बार बार प्राइस टैप करके अपवर्ड रैली करती है। तो कंफर्म हो जाता है कि इस एरिया में एक सर्टेन एरिया के अंदर हैवी बाइंग ऑर्डर्स हैं, और जिस एरिया पे बार बार प्राइस टैप करके नीचे की तरफ आती है, यानी उस एरिया को हम सप्लाई जोन कहते हैं, जहाँ पे हैवी सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब हम लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क किया जाता है एंड किस तरह से विद इन दीज जोन्स हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास एवेक्स USDT का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अब यूजुअली जब हम डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करते हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जो है हम रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करें। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करने से हम विक्स को भी जो है वो कवर कर पाते हैं। यहाँ से जो है मैंने रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको स्पॉट करना होता है कि बार बार आपकी जो प्राइस है वो कहाँ से, अगर हम सबसे पहले जो है वो सप्लाई जोन मार्क करते हैं तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे की तरफ आई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रॉड ड्रॉ नहीं करना है सप्लाई जोन को, कि आप लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ड्रॉ कर लें। जो बिगनर्स हैं वो यूजुअली जो है वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन बहुत ज़्यादा ब्रॉड ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कन्फ्यूजन हो रही होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल बस ये ड्रॉ करना है और आप लोग देख सकते हैं कि क्लियरली बार बार प्राइस इस एरिया में आई है। यहाँ पे हैवी सेल ऑर्डर्स हैं, प्राइस वापस से डाउनवर्ड रैली कर गई, वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गई, वापस से डाउनवर्ड रैली कर गई। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो सब डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। अब डिमांड जोन जो है अगेन जस्ट लाइक हमने जो है वो सप्लाई जोन इसका मार्क किया था, सब डिमांड जोन के लिए हम वापस से देख लेते हैं कि ये एरिया जो है वो हमारे पास परफेक्ट हमारे पास डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ पे टैप की, यहाँ पे हमारे पास हैवी बाइंग ऑर्डर्स थे, देन वापस से हमारे पास अपवर्ड रैली करेगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ आई है, इसी डिमांड जोन को इसने रिस्पेक्ट दी, एंड वापस से प्राइस अपवर्ड रैली करेगी, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहाँ पे हमारे पास हैवी बाइंग ऑर्डर्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास हैवी सेल ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर जो है वो आ गई है कि किस तरह से अगर मैं देखूँ कि एवेक्स USDT मुझे इस टाइम फ्रेम पे अगर मुझे इस एरिया में मिल रहा है और मैं इसको स्पॉट कर सकती हूँ कि ये एक इसका है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मैं ईज़िली जो है इस एरिया में बाइंग करके इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस को एज टारगेट्स मार्क करके इसको ट्रेड कर सकती हूँ। अब अगर हम इस एरिया में भी बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस रीजन में बाई किया है, तो मैं इसकी सब रेजिस्टेंस को मार्क कर लूँगी। मैं देखूँगी कि कौन सी इसकी ये अच्छी रेजिस्टेंस है। मैं फॉर एग्जांपल अपने TP1 को मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस में देख लेती हूँ कि एक हमारे पास ये काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है, और अगर थर्ड टारगेट हमने मार्क करना है तो हम देख सकते हैं कि एक ये काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, एंड विद इन द डिमांड एंड द सप्लाई जोन हम लोग ईजिली ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं।